ओके जी, आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ़ोटोशॉप। ठीक है जी। फ़ोटोशॉप प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम अपने पास जो यूज़ कर रहे हैं इसका वर्जन 24 है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आप लोगों के सामने ओपन कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है जी। ओके, जैसे ही हम डिज़ाइनिंग में प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, इलस्ट्रेटर है, तो जब हम कोई भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहला जो काम करना है वो हमें एक पेज ओपन करना है जिसके ऊपर हम डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, ब्रोशर्स बनाते हैं, कैटलॉग बनाते हैं, फ्लायर्स बनाते हैं, इसके अलावा स्ट्रीमर्स बनाते हैं, फ्लैक्स बनाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट साइजेस होते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट की होती है। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे टॉप पे ऑप्शंस दे रहा है कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ से वो सिलेक्ट कर लें। मिसाल, अगर आप फोटो कोई बनाना चाह रहे हैं तो आपके सामने डिफरेंट साइजेस फोटो से रिलेटेड आ जाएंगी। प्रिंट से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, लाइक प्रिंटिंग का काम करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपके सामने, जैसे आप लोगों ने शायद एक नाम बड़ा फेमस सुना हो, A4 साइज, जो पेपर हम लोग यूज़ करते हैं अक्सर। ब्रश फ्लायर जो है वो इस साइज़ के बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट साइजेस हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेबसाइट से रिलेटेड है, मोबाइल है, फिल्म है। लेकिन सबसे पहली बात कि हमें कोई एक साइज़ तो लेना है काम करने के लिए, और अभी हम कोई प्रॉपर चीज़ डिज़ाइन भी नहीं कर रहे। मतलब हम ना तो कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, ना हम लोग कोई ब्रोशर बना रहे हैं, अभी तो हम प्रोग्राम को समझ रहे हैं। तो हमें कोई भी एक साइज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, हम वो वेब सिलेक्ट कर लेते हैं मोस्टली। ठीक है, मोस्टली वेब सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो साइजेस दिए गए हैं वही हम लोग यूज़ करें। इसमें से हम खुद भी टाइप कर सकते हैं साइजेस को। लाइक यहां से हम विड्थ को चेंज कर सकते हैं, यहां से विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। जो भी विड्थ टाइप करना चाह रहे हैं यहां पे हम विड्थ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 2000 विड्थ चाहिए तो मैं 2000 ऐड कर सकता हूं। उसके बाद हाइट मैं यहां से ऐड करना चाहूं तो मैं हाइट ऐड कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, मुझे एक वॉल का के लिए कोई पिक्चर बनानी है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो मुझे उसका साइज चेक करना है। जो साइज होगा मैं यहाँ पे दूंगा। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि हमें किस यूनिट में उस चीज़ को डिज़ाइन करना है। मिसाल, हम अगर साइज चेक करें इंच के अंदर तो फिर हमें इंचेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर फीट सिलेक्ट करना है तो फीट में अगर हमने साइज लिया है तो फिर हम फीट यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे फीट वो शो नहीं करता, इसको हम फिर कन्वर्ट करके इंच में ले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मिलीमीटर, सेंटीमीटर या जिसमें भी डिज़ाइन करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी, फिर वही बात आ जाती है, अगर हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कोई एक साइज तो ज़रूर लेना है। तो मैं वही कहूँगा कि सिंपल वेब सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिक जो बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट कॉमन साइज है वो सेट हो जाएगा, और उसमें पिक्सल यूनिट सेट हो जाएगा, उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। ये ऑलरेडी स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक होता है। ओके, उसके अलावा ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना है वो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन क्वालिटी होती है कि आप उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी करना चाह रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर नॉर्मली अगर हम बात करें 72 ओके है, लेकिन अगर हम प्रिंटिंग पे चले जाएं तो इसमें हम डिफरेंट 100 300 तक भी इसकी रेजोल्यूशन को हम बढ़ा लेते हैं। लेकिन फिलहाल वही बात, अभी हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। ठीक, उसके बाद पिक्सल इंच इसी तरह हम सेट रहने देंगे। कलर मोड, कलर मोड हमारा RGB यहाँ पर सेट है, रेड ग्रीन ब्लू, यही हम सेट रखेंगे। बैकग्राउंड वाइट है। आप एक चीज़ याद रखिए, जब हम बैकग्राउंड की बात करें तो हमें वाइट, ब्लैक या कलर बैकग्राउंड भी हम रख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है ट्रांसपेरेंट, कि अगर हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह लेवल पे आपको जाके बताऊंगा कि ट्रांसपेरेंट की हमें कब ज़रूरत पड़ती है।
तो मैं यहाँ से वाइट ही फिलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब जो बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग है और बाकी चीज़ों को आप लोगों ने खुद देखना है और क्रिएट कर देंगे तो आपके सामने ये पेज क्रिएट हो गया। ये चीज़ सबको समझ आ गई? ओके, अब अगली चीज़, अब हमारे पास प्रोग्राम को अगर हम समझें क्लोज करना, आपके पास बिल्कुल टॉप पे राइट कॉर्नर पे क्लोज की ऑप्शन है, आप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइक ये मिनिमाइज हो गया। मेन्यू बार है इस साइड पे, मेन्यू को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस साइड पे टूल बार है जिसे आप यहाँ से डिफरेंट स्टाइल में, सिंगल रो स्टाइल में भी रख सकते हैं, डबल रो में भी या कॉलम स्टाइल में भी रख सकते हैं। इस साइड पे पैनल्स हैं, इन पैनल्स को भी हम बड़ा इंपॉर्टेंट लेते हैं, इनको भी हमने याद रखना है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे समझा दूंगा, लाजमी इनको याद रखना, ये याद रखिएगा। विंडोज़ टैब पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन शो कर रहा है। तो सबसे पहले लेयर पैनल, ये आपको लेयर पैनल राइट साइड पे नज़र आ रहा है, इस लेयर पैनल को आपने लाजमी ऑन रखना है काम करते हुए, ये याद रख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर्टी पैनल, ये प्रॉपर्टीज पैनल भी आप लोगों ने ऑन रखना है यहां पर, ये भी याद रखिएगा। ओके हो गया, दो चीजें समझ आ गई। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह जो मजीद हमारे पास पैनल की जरूरत पड़ती है वो बात करेंगे। यहां पर दो पैनल और है, ऑप्शन और टूल्स। सम टाइम हमारे सामने ये देखिए टूल्स, मतलब कोई बटन ऑन ऑफ होता है, कोई पैनल ऑन ऑफ होता है तो आप विंडो से ही ऑन ऑफ करेंगे, ऑफ हो गया ऑन हो कर लें। सम टाइम पैनल हम यहां से मूव करके इधर ले आ जाता है तो हम लोग कहते हैं जिसे वापस अपनी जगह पे लेके जाना, यहां से ड्रैग किया और यहां पे देखिए लेफ्ट साइड पे एक ब्लू सी बार बन रही है, इस पे क्लिक कर दें तो वो यहाँ, मतलब रिलीज कर दे बटन को तो वो यहाँ पे फिट हो गया। सम टाइम हमारा पेज सेपरेट हो जाता है, इसको भी यहीं से हम ड्रैग करके इधर जाएंगे तो देखिए ब्लू स्क्रीन, ब्लू बार हो रही है बाहर आउटलाइन, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ब्लू हो जाएगी, वो फिट हो गया उस जगह पे। ठीक है जी, तो इस तरह से हम पैनल्स को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, आज बेसिकली पहला फोकस प्रोग्राम की सेटिंग है, ये याद रखिए, प्रोग्राम की सेटिंग अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। प्रोग्राम की सेटिंग को समझना है सबसे पहले। तो काम कर रहे हैं, टैब की बटन प्रेस कर दिया हम लोगों ने तो सारे पैनल और टूल बार्स हाइड हो गए हैं, टैब बटन से ही एक्टिव होंगे, ये बात याद रखिएगा। समझ आ गई? टैब कैप्स लॉक के ऊपर बटन है टैब की। ओके, ओके जी। उसके बाद जो अगली चीज है हमारे पास वो है, एक और व्यू होता है, ये देखिए बॉटम पे हमारे पास व्यू होते हैं, मोड्स होते हैं डिफरेंट, ये एफ बटन से चेंज होते हैं। इस टाइम ये फर्स्ट मोड है, एफ बटन प्रेस किया है चेंज हो गया। क्या चेंज आया गौर कीजिए, टैब्स यहां से हाइड हो गया, गायब हो गया। फिर एफ बटन प्रेस किया है, फुल स्क्रीन हो गया। फिर एफ बटन प्रेस किया है, नॉर्मल स्क्रीन पे आ गया। मोस्टली जो हम है वो ये इस तरह से टैब रख के यूज फिलहाल करेंगे। बाकी फिर वही बात, डिजाइनर जैसे जैसे काम करते हैं तो अपने मुताबिक अपनी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, फिर ये एरो पे क्लिक करें तो आपका पैनल कुछ इस तरह से हो जाएगा, टूल पैनल, और इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं। वही बात, जैसे आप लोगों को ईजी लगे, जैसे आप लोग यूज़ करना चाहें आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ का इस्तेमाल। ओके जी, यहाँ पे क्लियर सबको? सेटिंग याद रखेंगे। एक और चीज़ एंड पे बता रहा हूँ, ये सेटिंग्स तो याद रखनी है। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को ये सेटिंग फर्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, लेकिन वो 2 3 4 लेक्चर या खास तौर पर एंड वाले लेक्चर्स पे जाके भूल गए होते हैं और मुझे कह रहे होते हैं सर ये पता नहीं क्या हो गया जी, मतलब फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से पैनल हाइड हो गए हैं तो स्टूडेंट सर पता नहीं की हो गया है, तो ये टैब बटन से आप इसको एक्टिव, मतलब ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। फिर एक और चीज़, इन केस आपके प्रोग्राम की टोटली सेटिंग चेंज हो गई है, इन केस आपके प्रोग्राम की सेटिंग चेंज हो गई है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। वो कैसे? यहां पर फिलहाल प्रोग्राम को बंद करना है और 3 बटन है, कौन से? कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, इन तीनों बटन्स को प्रेस नहीं करना। ठीक है, मतलब पहले प्रेस नहीं करना। अब क्या मतलब, जैसे ही प्रोग्राम के ऊपर जाके
उस आइकन पे क्लिक करें तो आपने ये बटन साथ ही प्रेस कर देने हैं। तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी, डिलीट द एडोब फोटोशॉप सेटिंग फाइल। जो एडोब फोटोशॉप की सेटिंग फाइल है आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो, मैं यस पे क्लिक करूंगा, वो डिलीट हो जाएगी और आपकी सेटिंग और बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे चले जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो आप इस तरह से रीसेट भी प्रोग्राम को कर सकते हैं। ये समझ आ गई सबको बात? क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ पे प्रोग्राम की सेटिंग के हवाले से? नो, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूं, वेब सेलेक्ट कर रहा हूं, क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये आपके सामने प्रोग्राम ओपन हो गया, पेज ओपन हो गया, सॉरी। अब यहां पर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। सबसे पहले हम यहां पर टूल है रेक्टेंगल या शेप टूल्स। शेप टूल पे राइट क्लिक करें तो आपके सामने डिफरेंट शेप टूल्स आ जाएंगे, रेक्टेंगल, एलिप, उसके बाद ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लाइन या कस्टम शेप। जो भी शेप आप बनाना चाहेंगे लाइक रेक्टेंगल, तो यहां पे आप रेक्टेंगल ड्रैग करके बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो आप ड्रॉ करें और शिफ्ट प्रेस कर लें, तो अब देखिए वो स्क्वायर बनाएगा उस चीज को। ठीक है, उस चीज को वो स्क्वायर बनाएगा, तो आप यहां पे स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन ये भी इतना बड़ा इशू नहीं है, आप दोबारा इस शेप टूल को सिलेक्ट करें और प्रॉपर्टी पैनल में जाकर यहां से आप इसकी विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हो। कैसे? यहां पे मैं विड्थ कर देता हूं 200 एंड हाइट कर देता हूं 200, तो आपके सामने ये स्क्वायर बन गया। क्लियर जी? बेसिकली एक इशू आया है क्या, मैंने जब हाइट को चेंज किया विड्थ भी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक लिंक ऑन है। इस लिंक को ऑन रखेंगे तो हम हाइट को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक विड्थ चेंज होगी, विड्थ को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक हाइट चेंज होगी। अब मैं अगर इस लिंक को ऑफ कर दूं और अब मैं इसकी हाइट 200 करता हूं, देखिए सॉरी विड्थ को चेंज किया तो हाइट चेंज नहीं हुई। ये समझ आ गई बात? तो इस तरह से आप विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहां पर इसको रोटेट करने की ऑप्शन होती है। लाइक मैं इसको 30 एंगल पे रोटेट कर देता हूं, मैं इसको 45 एंगल पे रोटेट कर देता हूं। इसी तरह डिफरेंट एंगल्स में हम इस चीज को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाए तो फिल की ऑप्शन है, यहां से हम फिल ऑप्शन से कलर चेंज कर सकते हैं। अब फिल जब ऑप्शन लेते हैं तो आपके पास टॉप पे कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे नो कलर, देखिए उसमें से कलर खत्म हो गया, नो कलर की ऑप्शन हो गया। इसी में आपके पास सॉलिड कलर है, आप सॉलिड कलर यहां से चूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सॉलिड कलर्स हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट टू शेड्स। यहां से आप शेड्स अप्लाई कर सकते हैं, शेड्स के स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं, रेडियल ले सकते हैं, एंगल स्टाइल ले सकते हैं, रेक्टेंगल स्टाइल ले सकते हैं, डायमंड स्टाइल लेना चाह रहे हैं, जो भी स्टाइल लेना चाह रहे हैं वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर क्लिक करके आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक इस स्टॉप पे क्लिक कीजिए डबल और यहां से आप कलर चेंज कर दीजिए, इस स्टॉप पे डबल क्लिक कीजिए और यहां से कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर आप स्टॉप ऐड करना चाह रहे हैं यहां पे डबल क्लिक कीजिए और यहां से आप कलर ऐड कर लीजिए। अगर स्टॉप डिलीट करना चाह रहे हैं ड्रैग कर दीजिए उसको, तो यहां से वो ड्रैग भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहां से स्टॉप्स को ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ओके जी, और उनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक ग्रेडियंट समझ आ गई होगी, लेकिन इंशाल्लाह मजीद हम इसमें डिटेल वाइज जाएंगे। अभी मैं आज थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। इसी के साथ आप लोगों को एक और ऑप्शन नजर आएगी, वो है पैटर्न्स। आप पैटर्न्स भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और वो पैटर्न आप खुद भी ऐड कर सकते हैं जी मजीद इसमें, और उनको एडिट भी कर सकते हैं। लाइक उनके स्केल वगैरह को आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। इस पर भी हम इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास कलर पिकर की ऑप्शन है, यहाँ से हम कलर पिक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप माउस को थोड़ा सा बाहर लेके जाइए इस पॉइंट से, तो वो आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेगा। जिस कलर पे जाके आप क्लिक करेंगे वो कलर ऑटोमेटिक चूज करेगा और ओके करने से वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये कलर पिकर कलर पिक करने के लिए इस्तेमाल होगा। समझ आई सबको ये ऑप्शंस? और ये ऑप्शन किस पे हमने अप्लाई की?
फिल वाली ऑप्शन पे। क्यों मैं बोल रहा हूं, इसी के नीचे एक और ऑप्शन है स्टोक, ठीक है। मैं काम क्या कर रहा हूं, फिल ऑप्शन को खत्म कर रहा हूं, नो फिल ऑप्शन कर दिया। इसी में मेरे पास स्टोक की ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया और यहां से मैं अब एक स्टोक सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने वो कलर सिलेक्ट कर लिया और यहां से मैं इस स्टोक के साइज को इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। यहां से मैं उसके डैश या डॉटेड स्टाइल में भी या प्लेन स्टाइल में भी लेके चल सकता हूं, ओके। उसके बाद यहां से हमारे पास इनसाइड स्टोक को मिड में या आउटसाइड आप रखना चाह रहे हैं तो वो रख सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं कलर कर रहा हूं, देखिए ये कलर से बाहर की तरफ है आउट स्टोक जो है। अब मैं इसको मिड में करता हूं, वो देखिए मिड में आ गई है। इनसाइड करता हूं, देखिए इनसाइड आ गई। तो इस तरह से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन यहां पर आपके पास ये कॉर्नर्स के लिए है। ये जो कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, मैं स्टोक के साइज को जरा कम करता हूं यहां से। अब देखिए मैं इस कॉर्नर को 10 लिख के अप्लाई कर रहा हूं, देखिए 10 चारों साइड पे अप्लाई हो गया। मतलब मैंने एक को चेंज किया है, चेंज चारों हो गया। मैं ये चाहता हूं मैं एक को चेंज कर सकूं फॉर एग्जांपल, तो फिर ये जो लिंक है इसको ओपन कर दीजिए और यहां से इसको मैं 0 कर देता हूं, इसको मैं 100 कर देता हूं। तो हम एक एक कॉर्नर को भी चेंज कर सकते हैं। समझ आई बात की? तो इस तरह से हम ये शेप्स की सारी सेटिंग्स पे काम कर सकते हैं। अब इसी तरह डिफरेंट शेप्स है, एलिप्स है, एलिप्स आप क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना सकते हो। इसी में आपके पास पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने पॉलीगॉन की थोड़ी सेटिंग चेंज की है। क्या चेंज किया है, यहाँ से आप कॉर्नर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके कॉर्नर 8 कर देता हूँ और अब जब मैं ड्रॉ करूंगा देखिए 8 कॉर्नर्स बने हैं। दूसरा, यहां पे गियर पे क्लिक करके इसकी रेशियो को मैं 100% कर रहा हूं, तो ये अब पॉलीगॉन बनाएगा, ठीक है। अगर मैं इस रेशियो को बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल 60 कर दूं, तो अब ये कुछ स्टार शेप में चले जाएगा। लाइक स्टार के 5 कॉर्नर्स होते हैं, तो देखिए वो स्टार। तो ये रेशियो को और कॉर्नर्स को कम ज्यादा हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद लाइन है, लाइन क्रिएट करनी है, आप यहां से लाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इन सब की सेटिंग जैसे मैंने अभी रेक्टेंगल की सेटिंग की है, इसी तरह आप लोग भी इनकी भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वही देखिए विड्थ, हाइट, रोटेट, फिल, स्ट्रोक, ये सारी आप लोगों ने एक दफा आप सब पे अप्लाई करके देखनी है। देखिए अगर मैं आप लोगों को एक पे अप्लाई करके दे रहा हूं तो आप बाकी सब पे खुद अप्लाई कीजिए, इससे प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, ओके। उसके बाद हमारे पास कस्टम शेप्स हैं। यहां से आप ये देखिए टॉप पे शेप्स हैं, या आपके कंप्यूटर में जो शेप्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिंपल एक ये स्टाइल ले लेता हूँ और इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें भी ऑब्वियसली जैसे शेप की तरह आप लोग सेटिंग कर रहे थे, लाइक मैं स्ट्रोक को नो स्ट्रोक कर देता हूँ, तो आप लोग अब देख सकते हैं कि वो इस तरह से अप्लाई हो। क्लियर जी? यहाँ पे शेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर सकते हैं। नहीं जी? तो आज हम इसी पे रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम काम